हेलो डियर। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए चैप्टर हमारा 5वां रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके में भी आते हैं, जीके में भी पूछे जाते हैं। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से देखते हुए हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। पहले हमें समझना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें ये समझना होगा कि आपकी प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसे हम देखें कि कोई भी, जैसे हम एक ऐसे सीक्वेंस लिखते हैं जैसे 1 2 3 और कोमा लगाने से इनको हमने क्या किया, सेपरेट किया, तो ये सीक्वेंस बनी। तो यहाँ ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, 1 से। तो आप कह सकते हो कि जहाँ से कोई भी सीक्वेंस या सीरीज स्टार्ट होती है, कोमे के द्वारा भी इनको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस बीच में साइन हमारे हो सकते हैं। हमारे 10th क्लास में लगभग हम इनको किन से ही सेपरेट करेंगे, कोमों के द्वारा ही सेपरेट करेंगे, प्रोग्रेशन ही लिखेंगे हम उन्हें। तो जो आपकी जहाँ से स्टार्ट होती, जैसे 1 से स्टार्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि 1 हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ सेकंड के बारे में विचार करें तो सेकंड यहाँ सेकंड टर्म ही है। सेकंड यहाँ क्या ही है, सेकंड टर्म ही है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ थर्ड जो 3 लिखा हुआ है, ये हमारी कौन सी ही टर्म है, थर्ड टर्म ही है। इस सीक्वेंस के हिसाब से, इस प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग। या जैसे हम या और कोई लिखते हैं, जैसे हम लिखे -3 -2 -1 0 और अप टू, ये लगाते हैं हम पॉइंट पॉइंट या डैश डैश जो लगाते हैं, इसका मतलब भी आगे इसी प्रकार चलती जाती है। अब यहाँ ये देखें तो आपकी -3 से ये आपकी प्रोग्रेशन शुरू होती है। तो आप कह सकते हो ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है। कौन, -3। -3 हमारी यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म। -2 के बारे में यदि हम देखें तो -2 हमारी क्या है, सेकंड टर्म। -2 हमारी क्या है, सेकंड टर्म। -1 के बारे में यदि हम कहें तो कौन से नंबर पर, जिस भी नंबर पे होता है उसकी वही टर्म उसको हम कहेंगे। तीसरे नंबर पे है तो हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। 0 आपकी, 0 कौन से नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म कौन सी होंगी हमारी प्रोग्रेशन की टर्म, इसके अकॉर्डिंग। अब कोई भी प्रोग्रेशन हमारी एपी में है या नहीं है, ऐसा हम कब कह पाएंगे, तो कुछ इसके लिए हम पैटर्न्स देखते हैं वो पैटर्न क्या रहेंगे हमारे। और यहाँ यदि हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म है उसे हमेशा हम A1 से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, A1। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A2। थर्ड टर्म को A3। फोर्थ टर्म को A4। इस प्रकार लिखेंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं जैसे टर्म T1 T2 T3 T4। या जैसे चलते चलते हम 10th टर्म पे पहुंच जाते हैं या 15th टर्म पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम T15 लिख देंगे या A15। जनरली हम A1 या A2 A3 ये प्रयोग ज़्यादा करेंगे T1 T2 की बजाय। तो A1 A2 A3 A4, इस प्रकार हम किसी भी टर्म को की नेमिंग दे सकते हैं कि वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी या सेकंड टर्म होगी या थर्ड टर्म होगी। तो देखते हैं पैटर्न कुछ। अब यदि हम ये कुछ पैटर्न्स यहाँ लिखे हुए हैं, यदि इनके ऊपर ध्यान दें तो यहाँ जैसे फर्स्ट है आपका, पहली टर्म इस पैटर्न, जो ये प्रोग्रेशन लिखी हुई है इसकी पहली टर्म 100 है, सेकंड टर्म 70 है, थर्ड टर्म 40 है और फिर फोर्थ टर्म 10 है। अगर हम देखें ये किस प्रकार चली है, फर्स्ट से सेकंड टर्म किस प्रकार बनी है कि आपने इसमें ऐड किया कितना, -30। यदि 100 में हम -30 ऐड कर देंगे तो 70 ही बचेगा। 70 में फिर ऐड किया -30, 70 में -30 ऐड कर देंगे तो 40 ही बचेगा। और 40 में यदि हम फिर ऐड कर दें -30 तो 10 ही बचेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस से चली है, ये प्रोसेस से चली है ये पैटर्न। और हर एक टर्म में कितना ऐड किया गया है, -30 को ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट टर्म आपकी प्राप्त हुई है। पहली टर्म में
से सेकेंड टर्म पाने के लिए आपने -30 ऐड किया, फिर सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म आपको प्राप्त करने के लिए सेकेंड टर्म में आपने फिर -30 ऐड किया, फिर थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म पाने के लिए फिर थर्ड टर्म में -30 को ऐड किया, तो हमारी फोर्थ टर्म मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि आप पांचवी टर्म निकालो, तो इसी सीक्वेंस से आपकी पांचवी टर्म आएगी ना, आप ऐड कर देंगे -30, तो इसमें -30 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपकी पांचवी -20 होगी, और इस प्रकार ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार ये प्रोसेस आपका इस प्रकार कंटिन्यूस चलता जाएगा, यानी -30 ऐड होते जाएंगे और आपकी नेक्स्ट टर्म में आती जाएंगे। यदि हम सेकंड पैटर्न पर ध्यान दें, तो यहाँ आपकी 250 है फर्स्ट टर्म। 250 में क्या किया गया है, ऐड किया गया है क्या, -50 को +50 ऐड किया गया है। सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म बढ़ाने के लिए फिर प्लस किया गया है 50 को। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म यदि हम हमारी से पूछे तो हम इसमें फिर 50 ऐड कर देंगे, तो 400 हमारी जो है आ जाएगी, और इस प्रकार ये चलता जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं। यदि हम थर्ड पे ध्यान दें, तो यहाँ अगर आप दें तो ये किस प्रकार बना हुआ है ये प्रोसेस, ये ऐसे बना हुआ है कि ये जैसे 1 का क्यूब है, फर्स्ट टर्म आपका 1 का क्यूब है, सेकंड टर्म आपका 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। यानी यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं की गई, यहाँ नेचुरल नंबर के क्यूब लिखे हुए हैं। तो ये कोई ये प्रोसेस तो चला है, लेकिन वो प्रोसेस किस प्रकार चला है कि पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। और यदि आप ऐसा देखें कि ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या हुए, तो यहाँ अगर कोई सेम प्रोसेस नहीं है, ये देखें तो इसमें कितना ऐड हुआ है 7, इसमें कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड कर सकते हो आप 21। तो कोई प्रोसेस नहीं बना है, यहाँ सेम प्रोसेस हो रहा था, यहाँ कोई सेम प्रोसेस नहीं बना। लेकिन एक प्रोसेस कि नेक्स्ट टर्म, अगर हाँ नेक्स्ट टर्म इसकी हम बता सकते हैं कि किस प्रोसेस से चलेगी, आगे 5 का क्यूब आएगा, तो आप कह सकते हो नेक्स्ट टर्म 125 आएगी। बट इस प्रकार से ये नहीं हो पाया कि सेम कुछ ऐड हुआ हो या सेम कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ हो। इससे नेक्स्ट देखें तो इससे ये जो टर्म बनी है 3 ऐड किया गया है, इसमें 5 ऐड किया गया है, इसमें 10 आगे नेक्स्ट लाने के लिए 7 ऐड किया गया है। अब देखो यहाँ आपकी सेम संख्याएं ऐड की गई थी, यहाँ भी सेम संख्याएं ऐड की गई थी प्रोसेस चलने के लिए। यहाँ प्रोसेस चलने के लिए सेम नहीं, कुछ इस ऐड वैड कुछ किया नहीं है, इस प्रकार चला है ये प्रोसेस के नेचुरल नंबर के क्यूब होते जा रहे हैं। बट यहाँ पहली में 3 ऐड किया, फिर सेकंड में 5 ऐड किया, फिर थर्ड में 7 ऐड किया, और ये प्रोसेस आपका इस प्रकार चलता जाएगा। यदि हमसे नेक्स्ट टर्म पूछ ले तो हम इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं इस प्रोसेस से। अब यहाँ 3 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, फिर 7 ऐड हुआ, तो अब की बार कितना ऐड होगा, 9 ऐड होगा इस प्रोसेस से। और यदि हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो 26 हम कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म होगी, उससे आगे 11 ऐड होगा इस प्रोसेस। तो ऐसे चलता जाएगा ये प्रोसेस। बट यदि यहाँ देखें हम, इसमें क्या ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ, नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए 1 ऐड हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, यानी सेम टर्म में ऐड हुई है। तो जो ये 5 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाते। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन से बनाते हैं, जिनमें सेम क्वांटिटी ऐड हुई है। जैसे यहाँ हर एक टर्म में 30, पहली से सेकंड बनाने के लिए 30 ऐड हुआ है, सेकंड से थर्ड बनाने के लिए 30 ऐड हुआ है यहाँ भी। तो आप कह सकते हो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो सीक्वेंस इस प्रकार ये चली है, सेम अगर कुछ ऐड होता है सेम क्वांटिटी, तो आप कह सकते हैं वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी प्रकार यहाँ सेम है, यहाँ भी 50 ऐड हुआ, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, हर एक नेक्स्ट टर्म में सेम ऐड हुआ, तो आप कह सकते हो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बट यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ भी सेम ऐड नहीं हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, तो आप कह सकते हैं ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बट यहाँ देखो सेम ऐड हुआ है, फर्स्ट में 1 ऐड किया तो सेकंड टर्म मिली, सेकंड में 1 ऐड हुआ तो थर्ड टर्म मिली, थर्ड में 1 ऐड हुआ तो आपको फोर्थ टर्म मिली। सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो आप कह सकते हैं यस इट इज एपी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न्स हैं आपके, या जो आपकी प्रोग्रेशन है, उनमें से कौन सी प्रोग्रेशन या पैटर्न एपी में होंगे जिनमें हर एक टर्म में पहली से नेक्स्ट टर्म आए, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट आए, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट आए, उनमें सभी में सेम क्वांटिटी ऐड हो,
उन सभी में सेम क्वांटिटी ऐड हुई हो तो हम कह सकते हैं कि वो आपका प्रोग्रेशन किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब यहाँ यदि हम देखें तो जो सेम सेम क्वांटिटी ऐड हुई है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी का। कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब जैसे हम फर्स्ट के बारे में ही विचार करें तो हमारी जो यहाँ फर्स्ट जो पैटर्न है इसमें फर्स्ट टर्म A1 आपकी क्या है, 100 है। सेकंड टर्म A2 70 है। थर्ड टर्म आपकी 40 है और फोर्थ टर्म आपकी A4 लिखेंगे तो हम कहेंगे 10 है। अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, होता क्या है, हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसे पहले वाली टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी A2 में से आप A1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस रहेगा। या A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दो, या A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट कर दो, या A5 में से A4, यानी नेक्स्ट से पहले सेम, जैसे यहाँ सेकंड में से कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट हुई, फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, ये सभी आपकी डी की वैल्यू होंगी, ये इक्वल होंगी अगर आपकी सीक्वेंस या आपकी प्रोग्रेशन किस में है, एपी में है। तो देख लीजिए आप, यानी आपकी सेकंड टर्म क्या है, यहाँ यदि हम देखें A2 माइनस A1, यहाँ फर्स्ट के लिए यदि हम A2 माइनस A1 निकालें तो A2 हमारी 70 है और A आपका फर्स्ट टर्म A1 100 है, तो आप देखेंगे ये माइनस के 30 होगा। फिर यदि आप A3 माइनस A2 निकालें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं तो 40 माइनस 70, ये भी माइनस 30 होगा। यदि आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाएं 10 माइनस 40, तो ये भी माइनस 30 होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसे पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो यदि सेम आता है, यदि वो सेम आता है तो हमारा जो सीक्वेंस है या हमारी जो प्रोग्रेशन है या जो हमारा पैटर्न है वो एपी में होगा। और जो ये आपका डिफरेंस है, जो आप डिफरेंस करते हैं नेक्स्ट में से उसे पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कहते हैं। ये हमारा उस एपी का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार कोई भी आप एपी बता सकते हैं कि कोई भी पैटर्न या कोई भी प्रोग्रेशन आपकी एपी में है या नहीं है। अब जैसे हमने कुछ पैटर्न यहाँ लिखे हैं, हमने अभी पता किया कि कौन सी हमारी प्रोग्रेशन एपी में होती है या कौन सा हमारा पैटर्न एपी में होता है। तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि कौन सा आपका पैटर्न एपी में है। तो जैसे हम फर्स्ट के बारे में विचार करें, क्या है, 1 2 3 4, ये इस प्रकार है। और क्या ये एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए तो हमें ये पता लगाना होगा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या, कि हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसे पीछे वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिस्टेंस आपका इक्वल है या नहीं है। जैसे डी, क्या होता है डी आपका, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटाएं, थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म घटाएं, फोर्थ टर्म में से आप थर्ड टर्म घटाएं और वो इक्वल आने चाहिए, सारे रिजल्ट क्या आने चाहिए, इक्वल। तो देखें आते हैं या नहीं आते। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करो आप। अब इसमें सेकेंड टर्म A2 मीन सेकेंड टर्म, यहाँ 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो आप देख पाएंगे कि ये रिजल्ट 1 रहेगा। फिर आप A3 माइनस A2 फाइंड आउट करें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी 3 है और सेकेंड टर्म आपकी 2 है, तो ये भी आप कह पाएंगे 1 होगा। फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, हर एक नेक्स्ट में से उससे पीछे वाली होगी ना, तो 4 माइनस 3, तो आप देख पाएंगे ये भी 1 होगा। तो सभी आपके इक्वल हैं, डिफरेंस आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो यस इट इज एपी। और यदि हमसे कॉमन डिफरेंस पूछता है तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका,
आप ऐसा बता सकते हैं 1 है, और यही तो आपका डी से रिप्रेजेंट करते हो आप। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं से भी किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं आप। कोई भी प्रोग्रेशन आपके पास है तो उसकी आपको किन्हीं भी 2 टर्मों से निकाल सकते हैं, बट वो लगातार टर्में होनी चाहिए। जैसे आप 10वीं टर्म में से 9वीं टर्म घटा दें, अगर वो एपी में है तो 10वीं में से आप 9वीं टर्म घटा दें, नेक्स्ट में से उसे पहले वाली टर्म घटानी होती है, तो आप कॉमन डिफरेंस पा लेंगे। अब जैसे हम सेकंड के बारे में विचार करें, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ सेकंड जो रिजल्ट है यहाँ क्या है, 5 5 5 और इसी प्रकार चलता जा रहा है। यानी यदि हम देखें तो क्या है, प्रत्येक में क्या ऐड हुआ है, 0। या हम इसके अकॉर्डिंग देखें, कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं। सेकंड टर्म भी 5 है, फर्स्ट टर्म भी 5 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म यदि हम घटाएं तो थर्ड टर्म भी 5 है, सेकंड टर्म भी 5 है, तो 0 आएगा। तो यानी कॉमन डिफरेंस सेम है आपका, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो आप कह सकते हो यस इट इज एपी। ये भी आपकी क्या है, एपी है। और यदि कॉमन डिफरेंस हमसे पूछता है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, आप ऐसा कह सकते हो। यदि हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखें तो थर्ड है हमारा -5 -3 -1 1 3, और ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं तो हमारा डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। यानी सेकंड टर्म -3 है और घटाएं फर्स्ट टर्म क्या है, -5, तो -3 और ये +5 हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि 2 होगा। फिर यदि आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं, थर्ड टर्म में से यदि हम क्या घटाएं, सेकंड टर्म घटाएं, थर्ड टर्म हमारी -1 है, घटाएं इसमें से कौन सी, सेकंड टर्म हमारी -3 है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा रिजल्ट, -1 और +3 हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी आपका 2 है। यदि हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ टर्म आपकी क्या है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो कौन सी टर्म, थर्ड टर्म हमारी -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो आप देख पाएंगे ये भी 2 है। तो इस प्रकार हर एक डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी आपका 2 है, तो आप कह सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप कह सकते हो यस इट इज एपी। ये भी आपका क्या होगा, रिजल्ट एपी होगा। और यदि कॉमन डिफरेंस यदि हमसे पूछे तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, यहाँ पे डी जो आपका है वो 2 है। हर एक नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और यदि यहाँ हम हमारे कौन से क्वेश्चन पर पहुंचे, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ की स्टेटमेंट आपकी ये है 2 √3 3 √3 4 √3, और इसी प्रकार चल रहा है आपकी ये पैटर्न। पहली टर्म आपकी ये है, सेकंड टर्म आपकी ये है, थर्ड टर्म आपकी ये है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हमारी किस में होगी, एपी में होगी। तो देखें हम यहाँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड है 3 √3 -2 √3, और यदि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यदि आप देखें लाइक टर्म आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये लाइक है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, ये कितने हैं, 3 हैं, ये कितने हैं, 2, तो 1 बच जाएगा जी। और यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड टर्म आपकी 4 √3 है और माइनस सेकंड टर्म हमारी 3 √3 है, तो ये भी लाइक्स टर्म है, सेम है आपका रूट के अंदर। ये 4 हैं, ये 3 है, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो आप देख पाएं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं यस ये क्या है आपका एपी है, यस इट इज एपी। एंड कॉमन डिफरेंस हमसे पूछता है तो आपका कॉमन
डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं √3, जो सेम बचता है वो वैल्यू आपका क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होती है। तो इस प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पैटर्न या कौन सी प्रोग्रेशन एपी अर्थमेटिक है या कौन सी अर्थमेटिक नहीं है। तो ऐसा हम शायद समझ पाए होंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा क्या रहेगा। और यहाँ यदि हम एक बात का और ध्यान दें तो कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी जैसे जीरो भी हो सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस के रूट में भी क्या है आ सकता है, या हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो पीछे हमने उसमें पार्ट में किया था कि कॉमन डिफरेंस क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी आपका हो सकता है। जैसे हमने इसमें देखा था, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या भी आ सकता है, नेगेटिव भी आपका आ सकता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन, कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। तो देखते हैं आगे। अब हम एपी का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि कौन सी फॉर्म आपकी एपी होगी। यदि अब हम मान लें कि किसी कोई भी एपी, जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, कि यदि कोई भी एपी उसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है ए, एंड यदि आप कहें कि कॉमन डिफरेंस डी हो, तो जनरल फॉर्म आपकी एपी की ये बनेगी ए फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म हो तो फर्स्ट ही। अब सेकंड टर्म में क्या होगा कि आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, सेम डिफरेंस होगा ना, यानी जो कॉमन डिफरेंस यदि डी है आपका तो ए प्लस डी हो जाएगी। अब सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, इसमें फिर आप डी और ऐड कर देंगे तो 2d हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, a प्लस 3d हो जाएगा, और इस प्रकार ये क्या होगी आपकी चलती जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारी किसी भी एपी की क्या है, जर्नल टर्म है। तो यानी कोई भी अगर फर्स्ट टर्म आपके पास है तो उस जो, और यदि कॉमन डिफरेंस आपके पास है तो फर्स्ट टर्म में यदि आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म में फिर यदि आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, यानी इसमें इसमें क्या ऐड हुआ है, डी। इसमें यदि सेकंड टर्म में फिर डी ऐड कर दें हम तो आपकी ये थर्ड टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म में फिर यदि हम डी ऐड कर दें इसमें तो आपकी फोर्थ टर्म हो जाएगी, और इस प्रकार सो ऑन हमारी टर्म्स क्या होती जाएंगी, चलती जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन। अगर हमारी लास्ट टर्म हमें नहीं पता है तब तक हम ये सीक्वेंस को कहेंगे हम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपकी क्या होगी, प्रोग्रेशन होगी। अगर जैसे हम कहें कि आपकी ये है 1 2 3 4 5 और चलते चलते आप 20 तक जा रहे हैं, तो ये आपकी फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ लास्ट टर्म का पता है, फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ काउंटिंग में कर सकते हो कि आप लास्ट और फर्स्ट आपके पास है तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। बट सिर्फ हम डैश डैश लगा देते हैं और हमें नहीं पता कहाँ तक वो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन कहेंगे। और लास्ट टर्म का यदि हम पता है तो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब देखें, यदि हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकंड आ गया, सेकंड में फिर ऐड किया कॉमन डिफरेंस, थर्ड आ गया, तो अब आप यहाँ A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें तो D ही आएगा ना। इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करते तो A से A कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा। यदि A3 में से सेकंड यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपकी ये है, इसमें से यदि आप A प्लस 2D में से सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगी। तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से एक डी जाएगा तो आपका डी ही बचेगा। और यदि आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ टर्म आपकी क्या है, ए प्लस 3d है, सब्ट्रैक्ट करें आप सेकंड टर्म ए प्लस, सॉरी थर्ड टर्म ये, तो ए प्लस 3d माइनस, अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ए भी माइनस का, 2d भी माइनस के, तो क्या रिजल्ट होगा,
ए से ए कैंसिल और 3D में से यदि 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D ही बचेगा। तो आप कह सकते हैं आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो आप कह सकते हैं ये क्या है, आपकी एपी में है। मींस आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। यदि आपने सीक्वेंस बनाना है तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, सेकंड आ जाएगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, थर्ड आ जाएगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगा, और इस प्रकार हमारी सोन टर्म जो है वो क्या होती जाएंगी, चलती जाएंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। अब हम हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास डी की वैल्यू है, यानी फर्स्ट टर्म ए मींस फर्स्ट टर्म, डी मींस कॉमन डिफरेंस, दोनों है। तो कहता है पहली चार टर्म फाइंड आउट करो। अब पहली चार टर्म क्या होंगी आपकी, पहली टर्म तो आप ए होगी, दूसरी टर्म ए प्लस डी होगी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2D होगी, और नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3D होगी यदि ए और डी की वैल्यू है। तो जैसे फर्स्ट के लिए आपकी ए 10 होगा, ए अब पहले में एक आपका कॉमन डिफरेंस भी 10 है और ए भी 10 है, तो यहाँ 10 प्लस 10 ए प्लस डी 20 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 2D, डी की वैल्यू आपकी 10 है तो ये 20 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 3D, डी की वैल्यू आपकी 10 है तो 30 हो जाएगा। तो ये आपकी इस प्रकार चलती जाएगी। तो क्या बनेगी ये आपकी 10, 20, 30, 40, इस प्रकार ये कह सकते हैं आपकी सीक्वेंस बनेगी। अब यदि आप देखें तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ 10 ही रहेगी, इसमें से ये घटाएं 10 बचेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 10 बचेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 10 बचेगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा 10 ही है। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की जो वैल्यू है वो आपकी -1 है, ए -1 है, और डी क्या है 1/2 है। पहली चार टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये पहली चार टर्म इस प्रकार होंगी आपकी। तो ए -1 फर्स्ट टर्म हो गया, ए प्लस डी, ए है आपका -1 और इसमें डी यदि हम ऐड करें तो 1/2, तो -1/2 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। थर्ड टर्म होगी आपकी ए प्लस 2D, ए क्या है -1 प्लस 2D, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डी को, डी 1/2 है, तो -1 और 2 से यहाँ 2 कटेगा तो +1, तो आप कह सकते हो 0। नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट टर्म यदि हम देखें तो a प्लस 3D है, a की वैल्यू क्या है आपकी -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में d क्या है 1/2, तो -1 प्लस 3 की और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। यदि 2 आप एलसीएम लो तो यहाँ अपॉन में 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे 2, 2 और -2 की मल्टीप्लाई -2, और प्लस ऊपर 3 रह जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 और 1 3 की मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 बचेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ये क्या था -1 एंड ये है 3/2 प्लस का, यानी डेढ़ आपका प्लस का है, हाफ 1 माइनस का है, तो आपका आधा ही बचेगा ना प्लस का, तो आप ऐसा कह सकते हो। ये पहली चार टर्म हमने इस सीक्वेंस की भी फाइंड आउट कर दी। तो इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके जो ये प्रोग्रेशन दी हुई है ये एपी में हैं, आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखें ये जैसे आपकी प्रोग्रेशन है ये एपी में है, इसने कहा है कि इट इज एपी। अगर ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म तो जो पहली टर्म है वही होगी, तो ए की वैल्यू आपकी 3 है। और कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम किसी भी प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या थर्ड टर्म में से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सभी कॉमन डिफरेंस होंगे ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 1 है और माइनस करेंगे A1 यानी फर्स्ट टर्म 3, तो आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका -2 होगा इसके लिए। चाहे आप इसमें से निकालें, चाहे आप जैसे ऐसे निकाल लें A4 माइनस A3, करना क्या होता है, जो भी आपकी नेक्स्ट है उसमें से उसे पहले वाली घटानी होती है, वही तो होता है। जैसे यानी आपकी फोर्थ टर्म क्या है -3 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से आपकी थर्ड टर्म क्या है -1 है, और यदि हम देखें तो -3 और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, तो माइनस के 3 है, एक प्लस का है तो -2, तो देख पाएंगे ना वो सेम आता है।
अब ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप यदि फर्स्ट टर्म A1 कहें, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 0.6 है। अब इसने कॉमन डिफरेंस पूछा है तो D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट भी घटा सकते हैं, या थर्ड में से सेकंड घटा सकते हैं, या फोर्थ में से थर्ड घटा सकते हैं, मर्जी है आपकी। अगर ये पी में तो सेम रहेगा ना वो। सेकंड टर्म आपकी 1.7 माइनस 0.6। अब पॉइंटों वाली टर्म है तो उसको हम किस प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.7 है जैसे तो घटाएंगे तो ये लिखेंगे 0.6, यानी पॉइंटों के नीचे पॉइंटों वाले शुरू करते हैं हम। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और ये 1 है ही, तो आप कह सकते हो 1.1 जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या जोन सी भी इसमें टर्म कहेगा हमको वो टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड इसके लिए कहता है कि सेकंड टर्म क्या है तो हम कह देते कि 1 है। थर्ड टर्म पूछता तो -3 है। फोर्थ टर्म पूछता तो थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म पूछता तो -3, और यदि आगे पूछता तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते। जो भी आपका कॉमन डिफरेंस आया है वो ऐड कर देंगे ना, क्योंकि आपकी जो जनरल टर्म है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए ऐसा ही होता है ना कि ए है, नेक्स्ट टर्म आप A+D ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म में ए आप 2D हो जाएगा। इस प्रकार आपकी टर्म जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पार्ट हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही हमसे पूछना चाहता है कि बताइए कि कौन सी प्रोग्रेशन आपकी एपी में है और कौन सी प्रोग्रेशन आपकी एपी में नहीं है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के लिए यदि हम देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 2, 4, 8, 16, और हमने ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। एपी में होगा यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस मीन्स यदि हम A2 में से A1 घटाएं तो 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा। और यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं 8 - 4 क्या आएगा, 4 आएगा। अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाया आपने 2 आया है, थर्ड में से ये घटाया तो आपने क्या आया है, 4 आया है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। इट इज नॉट ए पी, इट इज नॉट ए पी, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए ना आपका। हर एक नेक्स्ट टर्म में से यदि हम पीछे वाले टर्म घटाते हैं तो डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं एपी नहीं है। यदि फिर हम जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे देखें तो सेकंड पार्ट आपका है, पहली टर्म आपकी 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं यानी 5/2 - 2 कितना बचेगा, 5/2 ढाई होते हैं, 2.5, और 2 घटाएं तो हाफ बचेगा। फिर यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं, थर्ड टर्म हमारी 3 है और ये 5/2 है, 3 में से ढाई घटाएं तब भी आधा ही बचेगा, इक्वल हैं अभी तक। फिर यदि हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करें 7/2 में से 3, 7/2 3.5 होता है, 3.5 में से 3 घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। तो आप देख पाएंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो आप कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल। अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं यस इट इज एपी, ये आपका क्या होगा, एपी होगा। उसके बाद पांचवा पार्ट हमने लिखा है कि जैसे 3 +√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, और इस प्रकार ये बताना है हमने कि एपी है या नहीं है। यदि हम कॉमन डिफरेंस निकालें, A2 में से A1 घटाएं, A2 क्या है हमारी टर्म 3 + √2 -3 फर्स्ट टर्म, √2 बचेगा, √2 बचा। यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं, थर्ड टर्म में से कौन सी टर्म घटाएं, सेकंड टर्म घटाएं। थर्ड टर्म क्या है आपकी 3 + 2√2 घटाएं सेकंड टर्म, सेकंड है 3 + √2, और यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 + 2√2 ये वाली,
अगर इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, हमें ये घटानी है, तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये लाइक टर्म है आपकी। 2 रूट जो है प्लस के और 1 रूट जो है माइनस का, तो 1 रूट आपका बच जाएगा। अभी तक सेम है आपका। नेक्स्ट और देख लो, अगर नेक्स्ट टर्म है तो है, यानी फोर्थ टर्म में से फिर हमें थर्ड घटानी पड़ेगी। तो फोर्थ टर्म आपकी 3 + 3√2 है, और घटाएंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी क्या है, 3 + 2√2। और यदि देखें 3 + 3√2 माइनस 3 हो जाएगा और -2√2 हो जाएगा। 3 प्लस का 3 माइनस 3 जो √2 हैं वो प्लस के हैं और 2 माइनस के, तो √2 ही बच जाएगा ना एक। तो आप देख पाएंगे यहाँ भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, √2 तो आप कह सकते हैं यस इट इज, ये भी आपका क्या होगा, यस इट इज एपी। ये भी रिजल्ट आपका क्या होगा, एपी होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सिक्स पार्ट क्या है, 0.2। नेक्स्ट टर्म है 0.22। नेक्स्ट टर्म है 0.222। नेक्स्ट है 0.2222 और इस प्रकार चलती जाती हैं। और हमने ये बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। पहले हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं जी। सेकंड टर्म है 0.22 में से 0.2, यानी यहाँ अगर हम घटा करके देखें 0.22 में से घटाएंगे 0.2, तो यहाँ 0 लग जाएगी, ये 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और ये 2 में से 2 घटाएं तो क्या बचा आपका कॉमन, यहाँ डिफरेंस बचेगा 0.02। और यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएं, थर्ड टर्म आपकी 0.222 सब्ट्रैक्ट करें सेकंड 0.22, यदि ये सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 0.222 में से 0.22, जब पॉइंट लग जाते हैं तो हम पॉइंट के बाद से मिलान करते हैं, तो इसके नीचे आप 0 लिख सकते हो, 2 बचेगा, 0 0.0। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस 0.00 क्या है, 2 है। सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पॉइंट और 2 के बीच में 1 0 है, यहाँ पॉइंट और 2 के बीच में 2 0 है। तो आप कह सकते हैं कि ये और ये रिजल्ट सेम नहीं है, यानी आपका डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 मीन्स आपका पहला जो डिफरेंस निकाला वो, इसको आप D2 लिख सकते हो, इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे नो, इट इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। तो ये रिजल्ट हमारा एपी नहीं है। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ये हमारा जो पार्ट है 12वां पार्ट है फोर्थ का, ये बताना है एपी है या नहीं है। √2, √8, √18, √32 इस प्रकार टर्म्स चलती जाती हैं। ये तो देखें आप, पहली टर्म तो √2 है, दूसरी जो टर्म है आपकी, इसको आप 4 × में 2 लिख सकते हो, 18 को आप 9 × में 2 लिख सकते हो, 32 को आप 16 × में 2 लिख सकते हो। तो क्या होगा, √2, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वो आप 3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, और इस प्रकार ये चलेगा। तो अब यदि देखें आप, D1 मीन्स A2 - A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएं, √2 बचेगा, √2 है ये √1 है माइनस का, तो 1 रूट बच जाएगा। D2 मीन्स कि आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ, 3 है √2 और -2 √2, तो 1 √2 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, 1 रूट बच जाएगा। D3 निकालो आप, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाओ, फोर्थ टर्म है आपकी 4 √2 - 3 √2, और यदि आप यहाँ देखें तो 4 √2 प्लस के हैं और 3 √2 माइनस के, तो 1 √2 बच जाएगा। ये आपका कह सकते हैं D1 D2 और D3 आएंगे तो सेम है, तीनों कॉमन डिफरेंस आप कह सकते हो सेम है।
कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है, तो आप कह सकते हो यस इट इज एपी, ये आपका एपी होगा। 13वां पार्ट क्या कहता है, 13वें पार्ट के बारे में यदि हम देखें कि एपी है या नहीं है, तो आपका ऐसे फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म 5 का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म 7 का स्क्वायर है, और इस प्रकार चलती जाती हैं। यदि यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो आप देख पाते 2 का डिफरेंस होता, तो आप कह सकते थे एपी है। बट अब ये ऐसी नहीं है। अब टर्म क्या है, ये पहली तो फर्स्ट 1 ही है, अगली टर्म तो 9 है, अगली टर्म तो 25 है, और नेक्स्ट टर्म आपकी 49 है, अगर हम इनके स्क्वायर को खोलें, और इस प्रकार चलती जाती हैं ये। अब यदि हम फर्स्ट D1 हमारा कॉमन डिफरेंस देखें तो 9 माइनस 1 8 होगा। D2 यदि हम देखें, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म हम घटाएं, 25 माइनस 9, 25 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 16। अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी सीक्वेंस में बता सकते हैं कि कौन सी आपका प्रोग्रेशन या कौन सा आपका पैटर्न एपी है या कौन सा हमारा पैटर्न एपी नहीं है। और या हम उसकी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, या जो भी टर्म हमसे पूछता है इस प्रकार हम टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।